उत्तर प्रदेश सरकार के एक फैसले का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। कावड़ यात्रा का समय है, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। वैसे तो पूरे देश में कावड़ यात्राएं निकलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश इस चीज के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है, क्योंकि वहां पर कावड़ यात्राओं में शुरू में विरोध होता था। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तब से कावड़ यात्राएं वहां पर बहुत ज्यादा धूमधाम से निकलती है। तो इस साल भी कावड़ यात्राएं 22 जुलाई से निकलना है, लेकिन उससे पहले सरकार के एक फैसले का बहुत ज्यादा विरोध है। इसमें बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद भी कूद गए हैं और उन्होंने कहा कि राम जी शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो मैं भी थूका हुआ खाना खा सकता हूँ। इस तरीके की उनकी जो ट्वीट है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। क्या कुछ कहा है लोगों ने, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कावड़ यात्रा का जब निर्णय था, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कावड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं, वह हम लोग करें। कावड़ यात्रा के बारे में देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में सावन के पवित्र महीने में कावड़ यात्राएं निकलती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इस चीज के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है। और इस बार भी कावड़ यात्राएं निकलना 22 जुलाई से शुरू हो जाएगी। तो उसका जो रूट है, उस रूट में खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, उसमें जितने भी दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान के बाहर एक नेम प्लेट लगाना होगा, जिसमें दुकान का जो भी मालिक है उसका नाम सीधे और साफ अक्षरों में होना चाहिए, जिससे लोग वो नाम पढ़ ले। और अगर उनको लगता है कि यहाँ पर खाने से यहाँ पर चाय पीने से हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी, तो वो वहां जाकर अपनी चाय अपना खाना पीना कर सकते हैं। अब ये चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बताओ, सोशल मीडिया पर काफी समय से बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ऐसी रील आ रही हैं, जिसमें लोग खाने पीने की चीजों में थूक रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, पेट से उनको गूंद रहे हैं, किसी भी तरीके से उन चीजों को बर्बाद कर रहे हैं, और वो सीधा फिर हिंदुओं को खाने को मिलती है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था काफी समय से। और कावड़ यात्रियों को अगर ये सारी चीजें मिलेगी तो उनका उपवास रहेगा, उनकी जो आस्था रहेगी वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। तो इस चीज को कुछ समय के लिए वहां पर किया गया है कि आप अपनी दुकान के सामने अपना नेम प्लेट रख लें, ताकि लोग जो वहां से निकले कावड़ यात्री, अगर उनको खाना होगा तो वो खाएंगे, और अगर किसी और दुकान पे खाना होगा तो किसी और दुकान पे खाएंगे। लेकिन इस बात पे राजनीति शुरू हो गई। बहुत सारे पत्रकार जा रहे हैं, बहुत सारे राजनेता जा रहे हैं कि हमने तो यहाँ की चाय पी, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पर कोई खाने या पीने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या ये हो जाएगा। अरे तुम पहले से भ्रष्ट हो भाई, तुम्हारा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। और रही कही कसर बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने पूरी कर दी। उन्होंने एक ट्वीट किया कि सभी दुकानों के सामने एक मानवता का बोर्ड होना चाहिए, ये जिस तरीके की चीजें हो रही है नहीं होना चाहिए। तो एक ट्विटर यूजर ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि जिस तरीके से ये रोटी के ऊपर थूका जा रहा है, क्या आप थूक लगी हुई रोटी खाएंगे? तो सोनू सूद भाई इससे भी एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने रीट्वीट करके कहा कि हमारे श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहना चाहिए। और लास्ट में लिख दिया जय श्री राम। तो अब सोनू सूद ने जो बात कही है कि राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे, राम जी को एक एक बेर पता था कि ये शबरी का खाया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने खाए थे। और उसमें शबरी के जो भाव थे, शबरी के भाव थे कि मेरे प्रभु तक, मेरे प्रभु श्री राम तक कोई भी ऐसा बेर न पहुंचे जो कट्टा हो, जो खराब हो। इस वजह से उन्होंने एक एक बेर को चखा था और उसके बाद सजाकर प्रभु को दिए थे। प्रभु को पता थी कि ये बेर झूठे हैं, बावजूद उसके उन्होंने खाए थे, क्योंकि उसमें उनकी भक्ति छुपी हुई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। लोगों को पता नहीं कि जिस होटल में, जिस घर में, जिस जगह पर वो खाना खा रहे हैं, उस खाने में कोई अंदर थूक कर लाया, उस खाने को किसी ने अंदर पैर से गूंदा है, या उस खाने के अंदर किसी ने मूता है, ये लोगों को पता नहीं है। हाँ, अगर ये पता है, वो लोगों के सामने ये चीज करते हैं और फिर खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि आप आइडेंटिटी नहीं छुपा रहे हैं, आप लोगों को बताकर खिला रहे हैं कि हमने इसमें थूका है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। तो जो भाव शबरी के लिए श्री राम, तो जो भाव थे शबरी के मन में प्रभु श्री राम को लेकर, उस भाव की आप यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते सोनू सूद भाई। आप कहीं से कहीं तक इतनी छोटी सोच वाले या इतने छोटे माइंड वाले व्यक्ति नहीं कि इन चीजों को कंपेयर करेंगे। आपका आईक्यू लेवल तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ऊपर होना चाहिए। आप किसी शो की या सीरियल की या मूवी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप धर्म ग्रंथों के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के विचार करके करिए कि आपको कौन सा एग्जाम्पल कहाँ देना है। और रही बात आइडेंटिटी की, तो आखिर क्या मजबूरी है लोगों की कि जो अपनी दुकान के बाहर अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं? आपकी दुकान है, आपका नाम लिखिए, बेशक लिखिए। अगर आपका ठेला भी है तो आपका नाम लिखिए। क्यों आइडेंटिटी छुपा रहे हैं आप?
एक तरफ जब स्कूल कॉलेज में जाना होता है तो आप बुर्का पहन के जाते हैं, आपकी जो उसूल है वो लेकर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हमारे मजहब के हिसाब से जरूरी है, हिजाब जरूरी है, ये जरूरी है, बुर्का जरूरी है, फलाना जरूरी है, ढिकाना जरूरी है। तो वहां पर आप आपकी आइडेंटिटी आगे लेकर शो करते हैं और जब बिजनेस की बात आती है, जब व्यापार की बात आती है तो आप आपकी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। जो ये दोहरा चरित्र है, इस दोहरा चरित्र का विरोध है। देखिए हम आजाद भारत में रहते हैं, सबको आजादी है, वो जिस दुकान से खाना चाहे उस दुकान से खा सकता है, लेकिन हाँ दुकानदारों का भी ये कर्तव्य है कि वो जो अपनी आइडेंटिटी है उसको शो करें, उसको छुपाए नहीं। और कुछ समय के लिए व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा, तो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें प्रशासन का साथ दें, किसी भी तरीके से किसी चीज का विरोध न करें। और जो ये लोग विरोध कर रहे हैं ना, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।